डेविल्स ट्रायंगल। इस घटना के बाद इस रहस्यमय क्षेत्र के बारे में संदर्भों की संख्या बढ़ने लगी। लोगों को याद आने लगा कि वहां कभी-कभी वास्तव में कुछ अजीब घटनाएं घटती थीं। इस रहस्य का पता क्रिस्टोफर कोलंबस के समय तक लगाया जा सकता है। रहस्यवाद के प्रशंसकों का दावा है कि प्रसिद्ध खोजकर्ता ने इस क्षेत्र से गुजरते समय एक समझ से परे वस्तु को आकाश में उड़ते हुए देखा, जिसके साथ एक अजीब सी चमक थी। कोलंबस ने यह भी देखा कि इस इलाके में उसका कंपास बहुत अजीब व्यवहार कर रहा था। क्या इसका मतलब ये है कि बरमूडा ट्रायंगल में असामान्य गतिविधियां बहुत लंबे समय से शुरू हो चुकी थी? यदि आप असामान्य गायब होने की पहली कहानी पर विश्वास करते हैं, तो मामला पहली नज़र में जितना लगता है उससे कहीं अधिक गंभीर है। 1945 से 1950 के बीच के समय में ही एक मालवाहक जहाज़ और 3 विमान सभी यात्रियों और चालक दल सहित बरमूडा ट्रायंगल में खो गए, और इसमें फ्लाइट 19 का मामला शामिल भी नहीं है। वास्तव में ऐसे कई उदाहरण हैं। बरमूडा ट्रायंगल में हुई घटनाओं के लिए तो विकिपीडिया पर भी एक अलग पृष्ठ मौजूद है। इस त्रिकोण का प्रभाव ज़मीन तक भी फैलता है। 1969 में ग्रेट आइजैक नाम के छोटे से द्वीप पर स्थित 2 छोटे लाइट हाउस पूरी तरह से गायब हो गए। ना तो वे मिले और ना ही इसमें शामिल लोगों के शव कभी पाए गए। सच है कि उसी अवधि में उष्णकटिबंधीय तूफान एना पास से गुजरा था। क्या ये घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं? मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन बरमूडा ट्रायंगल की रहस्यमयी घटनाएं हमेशा बिना गवाहों के नहीं होती। इन घटनाओं में 900 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है। 19 लोग ऐसे भी हैं जो जीवित बचे। मेरा मानना है कि उनमें से अधिकांश हमें अब कुछ खास नहीं बता पाएंगे। बहुत अधिक समय बीत चुका है। लेकिन दुनिया में कम से कम एक व्यक्ति ऐसा जरूर है जो इस रहस्यमयी स्थान के बारे में जानकारी साझा करने के लिए तैयार है। और ये व्यक्ति केवल एक सिद्धांतकार नहीं है। उसने स्वयं असामान्य गतिविधियों का अनुभव किया और जीवित बचने में सफल रहा। उसका नाम ब्रूस गर्नन है। 4 दिसंबर 1970 को ब्रूस अपने पिता और अपने व्यावसायिक साझेदार के साथ एंड्रोस द्वीप से उड़ान भरकर मायामी बीच की ओर रवाना हुआ। ये यात्रा उसके लिए नई नहीं थी और सब कुछ सामान्य रूप से शुरू हुआ। ये यात्रा लगभग 1.5 घंटे की होनी चाहिए थी। ब्रूस एक हल्के इंजन वाले विमान बीचक्राफ्ट बोनांजा को उड़ा रहा था। उड़ान भरने के तुरंत बाद उसने एक छोटा सा बादल देखा। विमान लगभग 300 मीटर यानी लगभग 1000 फीट की ऊंचाई तक चढ़ गया। ये एक बहुत छोटा विमान था और वो बादल भी उनके साथ साथ ऊपर उठता गया।